बहुत बरसों बाद मुलाकात हो रही है। कुछ दुबले हो गए हो बस। सामूगढ़ के मैदान जंग में भी तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। उस वक्त भी नहीं जब ऐन जंग के दरमियान ही तुम अपने हाथी से उतर पड़े और घोड़े पर जा सवार हो गए। तुम्हें खबर है तुम्हारी शिकस्त की एक वजह यह भी है। ऐन जंग के दरमियान अपनी सवारी बदल लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। तुम पूछ सकते हो पांचों वक्त की नमाज पढ़ना बेवकूफ़ी नहीं है क्या? बिल्कुल दुरुस्त। लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारी तरह आलिम नहीं बन सका। तुम्हें अक्सर कहते सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही खुदा हूं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि खुदाए रब्बुल आलमीन मेरा बड़ा भाई है। फिर ये खुदाए बंदे ताला इस हकीर आदमी के सामने यूं बेबस वो बेकदर क्यों खड़ा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं तारा, उपनिषद में ऐसा क्या था जिसे तुमने कुरान करीम की आयतों से ज़्यादा मुक़द्दस समझा और उसका तर्जुमा किया? क्या तुमने मेरा सवाल नहीं सुना? सुन लिया। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि उपनिषद की श्रुतियाँ कुरान की आयतों से ज़्यादा मुक़द्दस है। तमाम मज़हब अंधों के हाथी हैं। मतलब? एक अंधा सिर्फ सूंड छूता है और चीख पड़ता है, यही है हाथी। दूसरा सिर्फ पाँव छूता है और चिल्ला पड़ता है, यही है हाथी। अपने अपने तौर पर दोनों सही हैं। जो लोग सिर्फ एक मज़हब को सही मानते हैं वो अंधों से कम नहीं। मैं तो बस इतना कहता हूँ। क्या ये कहानी भी काफिरों के वेद में मौजूद है? ऐसा सिर्फ हिंदुओं ने नहीं कहा, जलालुद्दीन रूमी भी यही कहते हैं। सूफियों और काफिरों में कोई फ़र्क है? सच सूफियों ने कहा हो या काफिरों ने, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाह वाह रे तुम्हारी दीदा दिलेरी। क्या सच सिर्फ हिंदुओं की मिल्कियत है? इसे याद रखा जाएगा। तुम्हें मोलिद ठहराने के लिए सबूत काफ़ी है। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझ जैसे यतीम और बेचारों मददगार का सर कलम करने के लिए तुम्हें किसी सबूत की ज़रूरत है? तुमने सरमद को कैसे कत्ल किया? मुराद को कैसे कत्ल किया? मुझे भी वैसे ही कत्ल कर डालो, अपने ज़मीर का ख्याल किए बगैर। हिचकिचाओ मत। मुकदमे का ढोंग क्यों? इतनी आसानी से तुम्हारा सर कलम नहीं करूँगा तारा। न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं कि तुम्हारी दलीलों से कैसे निपटूं। तुम्हें खबर है इसकी? इसे तारीफ समझूं? अगर हाँ तो किसकी? तुम्हारी या अपनी? तारीफ नहीं थी है, मेरी रूह की आवाज़ थी। तुम्हें पता है कितने बरस मैं तुमसे नफरत करता रहा। याद है हम दोनों को भेजा गया था दादा जान के पास जमानत के तौर पर? सब तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा थे। कोई मुझे आंख उठाकर देखता भी नहीं था। तुम खुद को यतीम कहते हो, मैं तो हमेशा से यतीम रहा। मुझे खबर नहीं थी ये जख्म इतना गहरा है। आलम पनाह को ख़त्म कर देने के लिए मेरे पास अभी भी हज़ारों वजहें हैं, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक ख़त्म नहीं किया। आखिर वो मुझसे इतनी नफरत करते क्यों? मैं भी तो उनकी उसी बेगम की औलाद हूँ जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। ये बात मैं समझ नहीं पाता। मैं बताऊं क्यों? क्यों? अपने एहसास जमाल का दुश्मन नज़र आता है उन्हें तुम्हारे अंदर। अच्छा, तो यह एहसास जमाल का कमाल है कि हुस्न और खूबसूरती के नाम पर शाही खजाना खाली हो चुका। अगर एहसास जमाल का मतलब है अपनी खुदगर्ज मुरादों को पूरा करने के लिए रियाया को लूटना, तो मुझे फ़ख्र है कि
कि मैं उनके एहसास जमाल का दुश्मन हूँ। सही ज़ौक़ क्या है, गलत ज़ौक़ क्या है, मैं इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं सुना रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ तुमसे नफ़रत करने की एक वजह यह भी है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि उनकी नफ़रत के बावजूद भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें उनसे मोहब्बत है। मुझे उनसे मोहब्बत है या नफ़रत मैं समझ नहीं पाता। जब कभी मेरे अंदर उनके लिए नफ़रत का दरिया ठाठे मारता है और मेरा जी चाहता है कि उनका सर फ़ौरन धड़ से अलग कर दूं, ठीक उसी वक्त एक एहसास आंखें खोलता है, उनसे मोहब्बत का एहसास। और मेरा जी चाहता है कि उनके कदमों में गिर पड़ो, उनसे मुआफ़ी मांगो, बादशाह की तरह उन्हें तख्त पर बिठाऊं। ठीक उसी वक्त याद आता है कि मुझे उनसे कितनी नफ़रत है। इसी नफ़रत और मोहब्बत के दरमियान हिचकोले खाने की वजह से वो आज तक जिंदा है। अपनी जीत के नशे में अगर तुमने उन्हें ख़त्म कर दिया होता तो वे तुम्हारे शुक्रगुजार होते। अब तुम उन्हें अजियत देकर आहिस्ता आहिस्ता मार रहे हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है या नफ़रत? कौन कह रहा है मैं उन्हें अजियत दे रहा हूं? सोने के पिंजरे में है वो, जो शान जो वक़ार एक बादशाह को हासिल होते हैं वो उन्हें भी हासिल है। उनकी अजीज तरीन बेटी जहांरा, वो भी उनके साथ है। उनके ख्वाबों को दफन कर दिया और उन्हें ज़िंदा छोड़ दिया। ये अजियत नहीं तो और क्या है? तुम्हारा मतलब है वो श्याम है? फांकों से बिलबिलाते गरीब लोगों की हड्डियों से एक और महल तामीर करना चाहते हो? तो तुम समझते हो लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करा देना ही असली हुकूमत है? नहीं, लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराना हुकूमत नहीं। खाली पेट ताजमहल की खूबसूरती निहारी जा सकती है। मेरे ख्याल से लोगों को 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाए ये उनके लिए काफ़ी है। उन्हें एहसास जमाल या एहसास दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सोचने समझने की कुव्वत और खूबसूरती की तारीफ़ करने की सलाहियत ही ना हो तो फिर इंसान और हैवान में क्या फ़र्क? रियाया को सोचने की क्या ज़रूरत है? ये जिम्मेदारी हुकूमत ले लेती है, तो फिर उन्हें सोचने की क्या ज़रूरत? तो तुम सोचते हो कि रोटी और कपड़े के एवज़ रियाया को अपना ज़मीर बादशाह के हाथ बेच देना चाहिए? अगर इस मुल्क से गरीबी दूर करना है तो रियाया को हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कुत्ते को हड्डी दे दी जाए तो फिर वो भौंकेगा क्यों? औरंगज़ेब जैसे लोग ही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। मेरा ख्याल दुरुस्त था। सिर्फ औरंगज़ेब ही हिंदुस्तान को बचा सकता है, तुम्हारे जैसा गुमराही फलसफी नहीं, जिसे ख्वाब और हकीकत के बीच का फ़र्क भी नहीं मालूम। तुम्हें अक्सर कहते सुना है कि तुम हिंदुस्तान में एक गैर मजहबी हुकूमत की बुनियाद डालोगे। क्या ये हिंदुस्तान से इस्लाम की जड़ें उखाड़ फेंकना नहीं होगा? तुम बुद्ध के शून्यवान की भी वकालत करते हो। एक सच्चे मुसलमान पर जो भी फर्ज है वो करते हो तुम। जो आँख बंद करके रस्म और रिवाज पर ईमान लाए वही सच्चा मुसलमान है, ये मैं कबूल नहीं कर सकता। तो तुम्हें अल्लाह के रसूल की राह कबूल नहीं? हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल इसीलिए हुए क्योंकि उन्हें पिछले पैगंबरों की राह कबूल नहीं थी, है ना? तो तुम अल्लाह के रसूल हो। अगर हम सब अल्लाह का अक्स हैं और इब्तिदा भी वही है और इंतहा भी वही, तो फिर खुदा और बंदे में इतनी दूरी कहाँ कि किसी रसूल की ज़रूरत पड़े। इसका मतलब हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं, अल्लाह के पैगंबर नहीं। अल्लाह को खुद से अलग समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वह हम सब के अंदर मौजूद है। मैं तो बस ये कहता हूँ हज़रत मोहम्मद खुदा के रसूल नहीं, वह खुद खुदा थे। हम तुम भी खुदा बन सकते हैं हज़रत मोहम्मद की तरह। खुदा बन सकते हैं? खुदा बन सकते हैं? इस मुल्हिद के टुकड़े टुकड़े कर दो और गिद्धों के सामने फेंक दो। क्या होता हिंदुस्तान का अगर हुकूमत इसके हाथ लग जाती? अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया। बचा कि नहीं ये देखना अभी बाकी है। वो देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अल्लाह का शुक्रिया है या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? इसे घसीटते हुए ले जाओ, इसका सर फौरन कलम कर दिया जाए, इसका कटा हुआ सर मेरे सामने पेश किया जाए। उसे हम एक मजमा आम के सामने सूली चढ़ाएंगे ताकि सबको मालूम हो कि एक मुल्हिद का अंजाम क्या होता है।